नमस्कार विद्यार्थियों। हम कर रहे थे कल सदस्य में प्रश्नावली 10.2 और इसमें हमने 3 प्रश्न शुरू के जो वो हल कर लिए और प्रश्न नंबर 4 आज हल करेंगे। प्रश्न नंबर 4 में हमें दे रखा है, सिद्ध कीजिए कि किसी वर्त के किसी व्यास, कोई वर्त दे रखा है और उसके व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं जो है वो क्या होती है, समांतर होती है। तो एक वर्त बना लिया, उसके अंदर एक व्यास ए बी बना लिया आपने। तो व्यास ए बी, वृत्त का व्यास जो है वो क्या है, व्यास बराबर ए बी, ये हमको दे रखा है। और हमें सिद्ध करना है कि जो स्पर्श रेखाएं हैं ये समांतर हैं। तो इनको मान लेते हैं एल एम, और इधर मान लेते हैं पी और क्यू रेखा। दो रेखाएं मान ली समांतर, इनको अपने सिद्ध करना है। तो लिख देते हैं, सिद्ध करना है एल एम समांतर है, एल एम समानांतर है पी क्यू के, ये हमें सिद्ध करना है। तो सिद्ध करने के लिए सबसे पहले अपने लेके चलते हैं एंगल्स। एक एंगल ये ले लेते हैं, एक एंगल ये लेते हैं। इनको नाम दे देते हैं अपने 1 नंबर और 2 नंबर, ताकि बार बार इसमें ज्यादा कुछ लिखना ना पड़े अपने को। तो एंगल एक जो है वो कितना होगा, ये होगा 90 डिग्री। कारण आपको बताना है कि ये जो है ओ ए वर्त की त्रिज्या है, एल एम की इसकी स्पर्श रेखा। तो त्रिज्या व स्पर्श रेखा के मध्य कोण जो है वो क्या होता है, 90 डिग्री का होता है। ये मैंने प्रमेय में पढ़ लिया। तो त्रिज्या व स्पर्श रेखा के मध्य कोण, त्रिज्या और स्पर्श रेखा के मध्य जो कोण है वो कितना होता है, 90 डिग्री होता है। तो ये प्रमेय यहाँ पर काम करेगी। इसके बाद में कोण नंबर 2 जो है वो कितना होगा, वो भी अपने देखते हैं इसमें। इससे पहले इस मान को कॉपी कर लेते हैं, ताकि ये फिर से लिखना पड़ेगा आपको। कोशिश करते हैं, अगर ये कॉपी हो जाता है तो अच्छी बात है। अब देखिए आगे कोण नंबर 2। तो कोण नंबर 2 भी कितना आएगा, 90 डिग्री। कारण इसका वही रहने वाला है, सेम। त्रिज्या और स्पर्श रेखा के मध्य का कोण, तो इसमें भी कारण वही सेम। तो कोण नंबर 1 और कोण नंबर 2 जो है वो क्या आए, अपने बराबर आए, क्योंकि दोनों ही कितने कितने के हैं, 90 90 डिग्री के। और जब ये जेड आकृति वाले कोण, जैसे देखिए ये वाले जेड आकृति वाले, इसमें जब ये जेड आकृति के जो कोण है वो बराबर हो तो उन्हें क्या कहते हैं, आपको नाम ध्यान होना चाहिए। देखिए इस प्रकार ये जेड आकृति के कोण बन रहे हैं ये। तो ये जो कोण है इन्हें क्या कहते हैं, एकांतर कोण कहते हैं। और ये एकांतर कोण जब बराबर आए तो रेखा समांतर होती है, और अगर रेखा समांतर है तो एकांतर कोण बराबर होते हैं। तो ये जो प्रमेय है ये इसके अपोजिट है, मतलब एकांतर कोण बराबर आए हैं तो रेखा क्या होगी, समांतर होगी। तो आप लिख सकते हो अतः, अतः रेखा कौन सी है, एल एम, एल एम जो है वो समांतर होगी पी क्यू की। ये क्वेश्चन नंबर 4 था, छोटा सा क्वेश्चन था। सिद्ध करना था कि रेखाएं समांतर है, कब, व्यास के सिरों पर। तो हो सकता है ये क्वेश्चन आपको रिक्त स्थान में, यानी कि फिल इन द ब्लैंक में भी पूछ सकता है कि व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं डैश 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 होती है। तो आपको ये याद भी रखना है कि व्यास के सिरों पर जो स्पर्श रेखाएं होती है वो क्या होती है, समानांतर होती है। ये आपको याद भी रखना है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब, स्पर्श बिंदु से, स्पर्श बिंदु क्या होता है, स्पर्श रेखा और वृत्त का जो कॉमन बिंदु है वो होता है, से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब जो है वृत्त के क्या होता है, केंद्र से होकर गुजरता है। तो इनको नाम दे देते हैं ए पी, इसको नाम दे दिया पॉइंट को पी, और इसको नाम दे दिया मैंने क्यू। तो जो पी है वो स्पर्श बिंदु है, स्पर्श बिंदु कौन सा है, पी। स्पर्श रेखा कौन सी है, तो स्पर्श रेखा है ए बी।
तो जो स्पर्श बिंदु से जो इसमें लंब खींचते हैं वो केंद्र से होकर गुजरता है, ये अपने को सिद्ध करना है। इसके लिए अपने विरोधाभास मेथड का यूज करेंगे, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड जो है वो, जिसमें अपने वो क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे आपने 1.3 में परिमेय ए परिमेय संख्या वाले, वो वाला मेथड यूज करेंगे इसमें, विरोधाभासी विधि जो है वो। तो इसमें हम लिख देते हैं ए बी जो है वो क्या है, ए बी एक स्पर्श रेखा है, ए बी क्या है, स्पर्श रेखा। और हम मान लेते हैं कि जो पी क्यू है, पी क्यू जो है वो लंब है किस पर, ए बी पर। ये हमने रचना की है, ये मानना है आपने, ठीक है। पी क्यू जो लंब है वो ए बी पर। और हम जानते हैं जो ओ पी है, कौन सा, कौन ओ पी बी, कौन ओ पी बी कितना आएगा, 90 डिग्री आएगा। इसका कारण क्या आएगा, तो कारण इसका वही रहने वाला है सेम, तो मैं कारण इसका लिख देता हूँ वही जो पहले था। त्रिज्या और स्पर्श रेखा के मध्य जो कोण होता है वो कितना होता है, 90 डिग्री का होता है। ये कारण है इसका, तो ये मैंने दे दिया इसमें, सेम कारण पहले वाले क्वेश्चन में था वही कारण दे दिया। त्रिज्या और स्पर्श रेखा के मध्य का कोण ये कितना होता है, 90 डिग्री होता है, तो ये कारण इसमें आ जाएगा। और ये इस पर लंब है, तो इसका मतलब है कि कोण जो है क्यू पी बी वो है 90 डिग्री। देखिए कोण क्यू पी बी यानी कि ये कोण 90 है, एक बार जो ये आ रहा है, और दूसरे जो त्रिज्या और स्पर्श रेखा का मध्य का कोण जो है वो ये 90 का आ रहा है। एक ही बिंदु पर दोनों कोण बराबर आ रहे हैं, यानी कि क्यू पी बी भी 90 आ रहा है और ओ पी बी भी क्या आ रहा है, 90 आ रहा है। दोनों सेम आ रहे हैं। दोनों एक ही बिंदु पर दो कोण अलग अलग तो हो नहीं सकते, क्योंकि ये भी पी पर बन रहा है और ये भी कहाँ बन रहा है, पी पर। तो 90 का तो पी पर एक ही बनेगा, मतलब एक बिंदु पर एक ही कोण बन सकता है एक मान का, 90 का एक बनेगा, 50 का भी एक ही बनेगा, 70 का बनाओ तो भी एक ही बनेगा, दो तो बनेंगे नहीं। तो वैसे भी अपने को देखने में लग रहा है कि ये जो कोण है क्यू पी बी, क्यू पी बी वाला कोण छोटा है। जो कोण है क्यू पी बी वो छोटा है किससे, कोण ओ पी बी से। तो ये तो होगा नहीं, ये तो क्या है इसमें, क्यू पी बी तो लंब होगा नहीं, तो लंब क्या होगा, ओपी। तो अपने कह सकते हैं कि ओपी व क्यूपी दोनों क्या है, रेखाएं संपाती हैं। ओपी व क्यूपी रेखाएं संपाती हैं। संपाती है, संपाती का मतलब समझते हो आप, कि आपने अगर एक लाइन ड्रॉ की, ये लाइन ड्रॉ की, अब एक और लाइन जो है वो इसी के ऊपर आप ड्रॉ कर देते हो, इसी लाइन के ऊपर ड्रॉ कर दी, तो दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर है, इसे कहते हैं संपाती रेखा। तो ये रेखाएं जो है वो संपाती है, यानी कि ये यहाँ ना होकर कहाँ होगी, इसी के ऊपर होगी, और इसके ऊपर होगी, तो ये कहाँ से गुजर रहा है, के अंदर ओ से गुजर रहा है। तो आप कह सकते हो कि इसमें अतः अतः जो इसमें लिख प्रश्न में पूछा वही लिख देते हैं अपने, ये खींचा गया लंब, स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब, स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब, खींचा गया लंब केंद्र से होकर गुजरता है, केंद्र से होकर गुजरता है। तो ये इसमें क्वेश्चन नंबर 5 अपना हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है कि एक बिंदु है ए, तो बिंदु दे रखा है, और जो एक वर्त के केंद्र से 5 सेमी दूर है, तो वर्त का केंद्र ओ है, बिंदु ए है, ये दूरी आ जाएगी इनकी कितनी, 5 सेमी। और वर्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई, वर्त पर जो स्पर्श रेखा है ये इसको नाम दे देते हैं बी, बी पॉइंट बी। तो इसकी लंबाई जो है वो कितनी दे रही है अपने को, 4 सेमी। हमसे पूछा है वर्त की त्रिज्या,
वर्त की त्रिज्या, त्रिज्या ओबी, ओबी मान लेते हैं आर। तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस में क्या होता है, कर्ण स्क्वायर, कर्ण है 90 डिग्री की समूह भुजा, 90 डिग्री बन रहा है त्रिज्या और स्पर्श रेखा के मध्य। तो याद रखना जहां भी त्रिज्या और स्पर्श रेखा दिखे कौन आएगा, 90 डिग्री। त्रिज्या और स्पर्श रेखा के मध्य 90 है, 90 के सम्मुख भुजा क्या होती है, कर्ण। कर्ण कितना है 5, यानी कि ओ ए। बाकी आधार और लंब, तो आधार इसमें मान लेंगे बी ए, बी ए का स्क्वायर प्लस बी ओ का स्क्वायर। तो ओ ए है 5, 5 का स्क्वायर बराबर बी ए है 4, 4 का स्क्वायर, और बी ओ कितना है आर, बी ओ मान लेते हैं आर। तो आर का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 बराबर 4 का स्क्वायर 16 प्लस आर स्क्वायर 16, प्लस का दूसरी तरफ आएगा तो माइनस का। तो 25 में से 16 घटाएंगे तो कितना बचता है 9, और वर्गमूल जब करेंगे तो कितना आएगा, आर स्क्वायर का वर्गमूल आर आ जाएगा 16, और 9 का वर्गमूल आएगा 3। तो 3 सेमी जो है आर आ जाएगी पूर्ण। और एक बात आप इसमें पाइथागोरस तिर्क भी याद रख सकते हो। पाइथागोरस तिर्क होते हैं 3 4 5 समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस तिर्क। और जो बड़ी संख्या होगी वो कर्ण होगी। तो ये तो कर्ण है और ये दोनों छोटे वाली है वो आधार और लंब होगी। एक पाइथागोरस तिर्क ये है, एक इसका डबल है 6 8 10 का, एक है 5 12 13 का, ऐसे कई है पाइथागोरस तिर्क। तो अगर ये याद रख लो तो भी आपको अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए तो मतलब क्वेश्चन करने डायरेक्ट आप टिक कर सकते हो क्वेश्चन का आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 में दे रखा है अपने को दो सेकेंद्रीय वर्त। सेकेंद्रीय वर्त कौन से होते हैं, जिनका केंद्र एक ही है, यानी कि एक पॉइंट है वहां पर प्रकार रखा आपने, उस पॉइंट पर प्रकार रखे एक वर्त बनाया, फिर उसी बिंदु पर एक वर्त और बना दिया, तो उसे कहते हैं सेकेंद्रीय वर्त। प्रकार की नोक जो है वो एक ही जगह पर फिक्स रहेगी और वर्त आप उसी से त्रिज्या बढ़ा के 2 बना देते हो। तो जो बड़े वर्त है उसकी त्रिज्या तो 5 है, छोटे वर्त की त्रिज्या 3 है। तो बड़ा वर्त ये रहा, इसकी त्रिज्या ये रही। बड़े वर्त की त्रिज्या कितनी दे रखी है अपने को 5, तो 5 सेमी लिख लेते हैं। छोटे वर्त की त्रिज्या है 3 सेमी, 3 सेमी लिख दिया। और इसमें क्या कहा है कि वर्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वर्त को स्पर्श करती है। कौन से वर्त की जीवा है, बड़े वर्त की। जीवा जो है वर्त को 2 बिंदुओं पर कट करती है। तो ये बड़े वर्त को जो लाइन ए बी है, ए बी लाइन है, वो बड़े वर्त को 2 बिंदुओं पर कट कर रही है, ए और बी पर। कट करने के साथ साथ छोटे वर्त को स्पर्श भी कर रही है। छोटे वर्त को इस बिंदु पर, सी बिंदु पर क्या कर रही है, स्पर्श कर रही है। तो स्पर्श रेखा भी हुई। इस प्रकार आपको इसकी लंबाई याद करनी है ए बी की। ए बी की लंबाई याद करेंगे तो देखिए आप इसमें क्या है कि ए सी याद कर लेते हैं। स्पर्श रेखा और त्रिज्या के मध्य कोण 90, तो ये कर्ण आया। पाइथागोरस में लगाएंगे ए ओ स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर ए सी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर। ए ओ कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर। ए सी कितना है, ए सी मान लेते हैं एक्स, एक्स का स्क्वायर प्लस ओ सी, ओ सी है 3, तो 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25। अभी बताया था पाइथागोरस तिर्क, याद हो तो आपको, 3 4 5 का, तो 3 दे रखा है 5 दे रखा है, तो पक्का ही 4 ही आएगा। कर लेते हैं 3 का स्क्वायर 9, इस तरफ लाओ तो माइनस का 9 बराबर में एक्स का स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर बराबर कितना बचा, 25 में से 9 जाएंगे तो कितने बचते हैं 16, और वर्गमूल करते हैं तो 16 का वर्गमूल कितना आएगा 4। तो एक्स बराबर 4 सेमी। एक्स का मान 4 है, अपने को मान चाहिए ए बी का। तो आप बताइए ये ए सी है, इसका मान 4 है, और बी सी का मान कितना आएगा, बी सी का तो ये 5 है, ये 3 है, तो ये फिर से कितनी आएगी 4 ही आएगी। तो 4 आएगी, तो आप इसमें लिख देते हैं इसी प्रकार, इसी प्रकार बी सी बराबर भी कितना आएगा 4। तो ए बी जो है वो ए सी प्लस बी सी है। ए सी भी 4 है, बी सी भी 4 है, तो 4 प्लस 4 कितना आ जाएगा 8 सेमी आ जाएगा। ये माना है अपना ए सी का, ए बी का सॉरी।
तो ये जो है जीवा वो ज्ञात होगी। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया कि एक वृत्त है और वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज ए बी सी डी खींचिए। ये खींचा हुआ है डायग्राम में 10.12 में दिया है। सिद्ध कीजिए कि ए बी प्लस सी डी बराबर होता है ए डी प्लस बी सी के। ये हमें सिद्ध करना है इसमें। तो अब आप देखिए कि ए बिंदु जो है, इसमें ए बिंदु से दो स्पर्शरेखा खींची है। कौन सी? एपी और एएस। और हमने एक प्रमेय पढ़ी थी स्टार्टिंग में कि एक वर्त के बाहर कोई बिंदु है, उससे अगर अपने स्पर्शरेखा खींचते हैं, दो स्पर्शरेखा खींच सकते हैं और दोनों की लंबाइयां जो है वो बराबर होगी। ये प्रमेय थी आपकी 10.2 शायद। प्रमेय 10.2 ये रही। प्रमेय 10.2 क्या है कि वर्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्शरेखाएं की लंबाइयां क्या होती है? बराबर। और ये हमने सिद्ध भी किया था आरएचएस नियम से ना। तो ये है प्रमेय, इसमें ये लागू होगी। प्रमेय 10.2 लागू होगी इसमें। तो अपने लिखते हैं इसमें एपी बराबर एएस। कारण प्रमेय 10.2। प्रमेय 10.2 ये लिखो तो भी चलेगा, नहीं तो आप पूरा कथन लिख सकते हो कि वर्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं क्या होती हैं? बराबर लंबाई की होती हैं। तो ये कथन आप बार बार आपको इसमें लिखना पड़ेगा। एक बार लिख के फिर आगे डैश कर देना आप, तो भी काम चल जाएगा। ये आ गया। अब बी बिंदु से देखिए, बिंदु बी से, बी बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं हैं, एक तो बीपी है और एक बी क्यू है। तो बीपी और बी क्यू बराबर आएगी। तो इधर तो मैं लिख देता हूँ बी पी और इधर लिख देता हूँ मैं बी क्यू। ये यहाँ पर भी वो सेम नियम लागू होगा। फिर सी बिंदु से देखिए, सी बिंदु से सी आर और सी क्यू। अब इसको लिखते टाइम इनका सीक्वेंस ध्यान रखना है। देखिए क्यू इस तरफ है, बी क्यू, तो सी क्यू आएगा वो इस तरफ आएगा, क्योंकि क्यू वाली तरफ क्यू लगते हैं। तो इधर क्या आएगा? इधर आएगा सी आर। अब डी बिंदु से जो स्पर्श रेखाएं हैं वो क्या आएगी? डी आर और डी एस दोनों बराबर होगी। अब आप बताइए डी आर किस तरफ आएगा, डी एस किस तरफ आएगा? तो देखिए आर इधर है तो डी आर इस तरफ आएगा, एस इधर है ये रहा, तो डी एस इस तरफ आएगा राइट साइड में। इसमें भी ये सेम नियम लगेंगे। अब ये समीकरण बनी इतनी चार। समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2, 3 और समीकरण नंबर 4। इन चारों का प्लस करते हैं। समीकरण 1 प्लस समीकरण नंबर 2 प्लस समीकरण नंबर 3 और प्लस समीकरण नंबर 4। चारों समीकरण का प्लस करते हैं तो क्या मिलता है अपने को? ये साइड प्लस करेंगे पहले तो एपी प्लस बीपी प्लस सी आर प्लस डी आर बराबर, ये साइड प्लस करो राइट साइड इसकी, तो क्या आएगा? एएस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू और प्लस डी एस। अब डायग्राम को देखते हैं अपने। इसमें ए बी और बीपी का जोड़ देखो, ए बी और बीपी। देखिए एपी, एपी ये और बीपी ये, तो इन दोनों को मिलाने पर ये पूरी लाइन बन जाती है ए बी। इधर तो इन दोनों की जगह तो क्या आ जाएगा? इन दोनों की जगह तो आ जाएगा ए बी। फिर सी आर और डी आर का प्लस करना है, सी आर और डी आर। तो सी आर ये रहा और डी आर ये रहा, मिलाने पर पूरी लाइन बन जाएगी सी डी। तो प्लस सी डी बराबर ए एस और डी एस। ए एस और डी एस का जोड़ देखिए आप, ए एस ये रहा और डी एस ये रहा, इन दोनों का प्लस करेंगे तो ये पूरी लाइन बन जाएगी ए डी। इस तरफ आएगा ए डी प्लस बी क्यू और सी क्यू। सी क्यू देखिए ये है और सी क्यू ये है, दोनों को मिलाने पे ये लाइन बन जाती है पूरी बी सी। तो प्लस बी सी
तो ये प्रश्न नंबर जो है 8 वो सिद्ध हो चुका है इसमें। ये चतुर्भुज भी आप नाम बताना कमेंट में कौन सा बना है। एक चतुर्भुज बन गया, इसमें बनाना तो बॉक्स रहा था। इस चतुर्भुज का नाम बताना क्या कहते हैं, है ना। अगर लास्ट तक क्लास देखी है तो जरूर बताओगे आप। तो ये क्वेश्चन 8 कर लेते हैं, आज बहुत है। धन्यवाद।